अपने माइंडसेट को चेंज करने के बाद ऑथर हमें 6 कोर फंडामेंटल पॉइंट्स बताते हैं जिन्हें हमें अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। इन 6 फंडामेंटल पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला पॉइंट है विजन। आपको आपके बिजनेस के लिए एक कंबाइंड विजन डेवलप करना है। उसके बाद आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस कंबाइंड विजन को एक ही दृष्टि से कैसे देख पाए, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके पीपल्स की हेल्प भी करनी पड़ेगी। जब सारे लोग एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो ये एक लेजर शार्प फोकस बन जाएगा और इसकी हेल्प से आप अपने विजन की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकते हो। आपके विजन को डेवलप करने के लिए और उसे पारदर्शी बनाने के लिए ऑथर हमें 8 क्वेश्चन का हेल्प लेने के लिए बोलते हैं। इन 8 क्वेश्चन की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहां पे हम पहुंचेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर आवर कोर वैल्यूज। आपकी कोर वैल्यूज क्या है। ऑथर के हिसाब से हर एक बिजनेस में कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो आपके बिजनेस में गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं। आपका जॉब सिर्फ इतना है कि इन कोर वैल्यूज को आपको ढूंढना है और इनको सबके सामने क्लियरली रखना है। बाद में यही कोर वैल्यूज आपको आपके डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट्स आवर कोर फोकस। आपका मेन फोकस क्या है। यह एक आपके लीडरशिप, टैलेंट और फैशन का ऐसा यूनिक मिश्रण है जो आपके कंपनी को आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड का लीडर बनाने में हेल्प करती है। जिम कॉलिंस इसे हेजहॉग कंसेप्ट कहते हैं, जिसे करने के लिए आप जेनेटिकली इनकोडेड हो। एक बार आप अपना कोर फोकस जान लेने के बाद आप सिर्फ ऐसे लोग, प्रोडक्ट और प्रैक्टिसेस पे लेजर फोकस कीजिए जो आपके कोर वैल्यूज के अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट्स आवर 10 ईयर गोल। हमारा 10 साल का लक्ष्य क्या है। 10 साल में आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा, यह स्पष्ट करके एक स्पष्ट दिशा निर्धारित कीजिए। आपके लीडरशिप टीम को एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर पे डिस्कस और डिफाइन करना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन में सभी को उत्साहित और एकजुट कर सके। चौथा क्वेश्चन है व्हाट्स आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना है कि हमारे आइडियल कस्टमर्स कौन हैं और हमें किस तरह उन्हें सर्व कर सकते हैं। उसके लिए ऑथर हमें 4 कंपोनेंट्स बताते हैं। पहला, आपको आपके ब्रांड या आपके प्रोडक्ट में से 3 ऐसे यूनिक चीजें निकालनी है जो आपको आपके मार्केट से अलग बनाती है। दूसरा कंपोनेंट है योर गारंटी। जब तक आप अपना प्रोडक्ट गारंटी और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बेचोगे तब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में कोई नहीं लेने वाला है। तीसरा कंपोनेंट है योर प्रूवन प्रोसेस। इसके बारे में ऑथर कहते हैं आप उसी प्रोसेस को फॉलो करो जिसने ऑलरेडी मार्केट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकाल के दिए हैं, क्योंकि नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितना काम करेगी इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता और इसके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आप हमेशा मार्केटिंग के प्रूवन प्रोसेस को ही फॉलो करें। चौथा कंपोनेंट है योर टारगेट मार्केट। इसमें सबसे पहले तो आपको आपके नीच कस्टमर को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आप रोल्स रॉयस मिडिल क्लास फैमिली को बेचने जाओगे तो आपके प्रोडक्ट के रिजेक्शन का 100% चांसेस है, क्योंकि आप रोल्स रॉयस उसी कस्टमर को बेच सकते हो जिस कस्टमर के बैंक अकाउंट में ऐसे 10 रोल्स रॉयस लेने जितना पैसा पड़ा हुआ है। इसलिए आपको हमेशा आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी के लोगों के लिए बना हुआ है इसे फाइंड आउट करके सिर्फ उसी नीचे ऑडियंस पे आपको फोकस करना है। इससे आप अपना बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हो। तो क्वेश्चन आपको पूछना है व्हाट्स आवर 3 ईयर विजन। हमारा 3 साल का विजन क्या है। स्पष्ट रूप से डिफाइन करें कि आपका व्यवसाय अब से 3 साल बाद कैसा दिखेगा। यह आपकी 1 साल की प्लानिंग बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ये आपको आने वाले दिनों के लिए हाईली मोटिवेटेड भी रखेगा। अब इस 3 ईयर विजन को प्रैक्टिकली करने के लिए ऑथर हमें एक प्रोसेस बताते हैं। अब इस प्रोसेस में अपने लीडरशिप टीम के हर एक सदस्य को अपने 3 साल की मानसिक तस्वीर लिखने और इसे पढ़ने के लिए कहे, जबकि बाकी के लोग आंख बंद के सिर्फ इसकी कल्पना करने की कोशिश करते हैं। अब आपकी ये मानसिक तस्वीर जो आपके रिवेन्यू, प्रॉफिट एंड अदर मेजरेबल्स जैसे क्लाइंट और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इससे रिलेटेड है, अब उस मानसिक पिक्चरों पे आप सब मिलकर डिबेट करो और उसमें से एक ऐसे पिक्चर पे आप सभी लोग एग्री करो जो आपके विजन के सबसे क्लोज है और जिसको बनाने के लिए आप सब लोग कमिटेड हो। छठा क्वेश्चन है व्हाट्स आवर 1 ईयर प्लान। हमारी 1 साल की योजना क्या है। अपने 3 साल के विजन को हासिल करने के लिए हमें ऐसे 3 से 7 प्रायोरिटी पे सहमत होना है
जिसे हम इस साल हासिल करने वाले हैं। इन टॉप प्रायोरिटीज को फाइनलाइज करने से पहले इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि वे प्रायोरिटीज स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीव करने योग्य हो। सभी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है कि हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ही ध्यान केंद्रित करें। हमारे एक साल के प्लान को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेस लगने वाले हैं, उसके लिए हमें एक छोटा सा बजट भी इंश्योर करना है। क्वेश्चन है, व्हाट आर आवर क्वार्टरली रॉक्स। यहाँ पे रॉक्स यानी पत्थर नहीं, ऑथर माइलस्टोन की बात कर रहे हैं। इसमें आपको एक साल के प्लान को 4 क्वार्टर में डिवाइड करना है और इसमें आपको आपके रॉक्स यानी माइलस्टोन पे उल्टा काम करते हुए आना है। सबसे पहले तो आप अपने एक साल के माइलस्टोन को 4 हिस्से में डिवाइड करो। उसमें जो सबसे कम प्रायोरिटीज वाले रॉक्स है उसको चौथे क्वार्टर में रखो। उससे थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटीज वाले रॉक्स तीसरे क्वार्टर में रखो। उससे और ज्यादा प्रायोरिटीज वाले रॉक्स सेकंड क्वार्टर में रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट रॉक्स यानी माइलस्टोन को हमें पहले क्वार्टर में लेना है। आपके विजन को क्रिस्टलाइज करने के लिए 8वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द इश्यूज। आपके इश्यूज क्या क्या है। ऑथर कहते हैं कि ये ऐसी प्रमुख बाधाएं होती है जो आपको अपने लक्ष्य से दूर रखती है। इसके लिए आप अपनी टीम को 15 मिनट में उन सारे अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स और ऑब्स्टेकल्स की सूची बनाने के लिए कहें जिसे आप फेस करने वाले हो। इस तरह आप इन 8 क्वेश्चन के मदद से अपने विजन को और भी इफेक्टिव और पारदर्शी बना सकते हैं, जिससे आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस विजन को अलाइन करने में बड़ी हेल्प होगी। दूसरा फंडामेंटल पॉइंट है पीपल। अब इसमें ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा सही लोगों को सही सीट पे बिठाना है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आपको सही लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अब ऑथर सही लोग उन्हें कहते हैं जो आपकी कंपनी के मूल मूल्यों को साझा करते हैं और आपके संस्कृति में पनपते हैं। अब इसके लिए उन्होंने पीपल एनालाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है। दूसरे पार्ट में वो ये बताते हैं कि हमें सही लोगों को सही सीट पे बिठाना है। इसमें एक बार जब आपके पास सही लोग हो तो आपको उन्हें सही सीटों पर रखना चाहिए, यानी उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके यूनिक एबिलिटी से मैच खानी चाहिए। ऑथर ये भी कहते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, ये जानने के लिए आप अकाउंटेबिलिटी चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ लोगों को उनके सही प्लेस पे प्लेस करने के लिए आप GWC यानी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आपको सिर्फ अकाउंटेबिलिटी चार्ट और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि लोगों को उनके एबिलिटी के हिसाब से उनका काम और पोजीशन मिले। तीसरा फंडामेंटल पॉइंट है डाटा। आपके कंपनी के नब्ज की जांच तब होती है जब आप सही नंबरों की मॉनिटरिंग करते हो। ऑथर उसके लिए स्कोर कार्ड बनाने का सुझाव देते हैं, जिसमें आप एक वीकली रिपोर्ट जैसी स्प्रेडशीट बना सकते हो जिसमें अधिकतम 15 डेटा कंपोनेंट होंगे। अब इस स्प्रेडशीट की मदद से आप होने वाले सेल्स, इंक्वायरीज और रेवेन्यू के बारे में पता कर सकते हो। उससे आप एक ही नज़र में आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है ये जान जाओगे। नियमित रूप से अपने नंबरों की समीक्षा करने से आपको उत्पन्न होने वाली या ऐसी समस्याओं का पता लगाने में मदद मिल सकती है जो अभी भी छुपी हुई है। इसके अतिरिक्त यह आपको लोगों को स्पष्ट निर्देश देने की अनुमति देगा और यह भी देखेगा कि कब कोई सही कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। पॉइंट है इशू। कुछ लोग इन्हें गोल्स भी कहते हैं, लेकिन ऑथर इसे इश्यूज कहते हैं। ये कुछ ऐसे टास्क है जिसे आपको कंप्लीट करना है ताकि आप अपने विजन को रियलिटी में उतार सको। इस सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट घटक यह है कि आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जहाँ पे लोग कंपनी जिस इश्यू को फेस कर रही है उसे आपके सामने रख पाए, ताकि आप अपने लोगों के इश्यूज को सॉल्व कराने में हेल्प कर सको। अगर इसके विपरीत होता है तो यह आपके प्रोग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अगर लोग किसी समस्या को साझा करने में असुरक्षित महसूस करते हैं तो हर कोई उन समस्याओं को छुपाएगा और वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि सब नॉर्मल है, लेकिन स्वाभाविक रूप से यह और भी अधिक इश्यूज को जन्म देगा। 5वां पॉइंट है प्रोसेस। आप सोच सकते हैं कि लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोसेस की एक वेल डिफाइंड लिस्ट होना बहुत जरूरी है।
आपको ऐसा लग सकता है कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर और वेल डिफाइंड है, लेकिन सभी के लिए यह सच नहीं है। आपके कंपनी में मेन प्रोसेस का डॉक्यूमेंटिंग कराना क्लैरिटी की तरफ आपका पहला कदम है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें वास्तव में किस पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें इन चीज़ों पर ध्यान क्यों देना चाहिए, और ये सिर्फ क्लैरिटी से ही हो सकता है। एक बार सब कुछ लिख लेने के बाद इस ब्लूप्रिंट के मदद से लोगों को चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना बहुत ही आसान हो जाएगा। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रैक्शन। एक लक्ष्य निर्धारित करना और सभी को यह बताने के लिए आपके ऑफिस में घूमना कि आपका नया विचार कितना शानदार है, यह इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको ट्रैक्शन की आवश्यकता है, प्रोसेसेस जो आपके विचारों को जीवित करेगी। जैसा कि ऑथर कहते हैं, ट्रैक्शन के बिना विजन केवल मतिभ्रम है। ट्रैक्शन प्राप्त करने और अपने इनिशिएटिव में सफल होने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है क्लियर और वेल डिफाइंड टास्क, 90 डेज में कंप्लीट हो सकता है, जिन्हें हम रॉक्स और माइलस्टोन भी कह सकते हैं। दूसरा है रेगुलर मीटिंग, जिसे मीटिंग पल्स कहा जाता है। ध्यान रखें कि इन मीटिंग्स का विचार सभी को ट्रैक पर लाना है। क्लियर कम्युनिकेशन से हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, न कि समय बर्बाद करना, तो आमतौर पर सभी मीटिंग्स में होता है। लास्ट में हम गिनो विकमैन का वो गुरु मंत्र संक्षिप्त में देखते हैं, जिससे हर एक बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा एक क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ ऑपरेट करता है, जिसको सबने साझा किया है। उनके बिजनेस में हमेशा सही लोग सही जगह पे होते हैं, हमेशा उनकी ऑपरेशंस पर नब्ज होती है, क्योंकि वो हमेशा वीकली बेसिस पे नंबरों को देखते हैं और उसे मैनेज करते हैं। वो हमेशा ओपन और हॉनेस्ट एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। वो अपने प्रोसेस का डॉक्यूमेंटिंग करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनका पालन सभी लोग करते हैं। वो प्रत्येक एम्प्लॉयज के लिए प्रायोरिटीज स्थापित करते हैं और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके हर एक टीम में हाई लेवल का ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और अकाउंटेबिलिटी मौजूद हो।